हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ के बारे में। मैं हूं डॉक्टर अनुराधा चौहान। तो चलिए सीधे बात करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ के बारे में। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ कितने होते हैं? ये मेजरली 3 चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। इसमें आपको याद रखने हैं 3D। फर्स्ट इज़ डेथ, सेकंड इज़ डिसऑर्डर और डिसीज़, एंड थर्ड इज़ डिसेबिलिटी। डेथ, डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी। तो डेथ से रिलेटेड जो इंडिकेटर होते हैं वो 5 होते हैं, और डिसीज़ से इंडिकेटर जो रिलेटेड होते हैं वो 2 होते हैं, और डिसेबिलिटी से रिलेटेड इंडिकेटर 3 होते हैं। 5, 2, 3। डेथ, डिसीज़ एंड डिसेबिलिटी। 5, 2, 3। तो पहले बात करते हैं डेथ रिलेटेड इंडिकेटर, जिनको मोर्टेलिटी इंडिकेटर भी बोला जाता है। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है क्रूड डेथ रेट, तीसरा है स्पेसिफिक डेथ रेट, चौथा है प्रोपोर्शनल डेथ रेट, एंड पांचवा है केस फैटेलिटी रेट। ये 5 होते हैं आपके मोर्टेलिटी इंडिकेटर। याद रखिए 5, 3 डेथ से रिलेटेड है, 1 फैटेलिटी से रिलेटेड है, और 1 लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 3 डेथ से रिलेटेड कौन से हैं? क्रूड डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, प्रोपोर्शनल डेथ रेट एंड केस फैटेलिटी रेट। अगला आता है मोर्बिडिटी इंडिकेटर। मोर्बिडिटी इंडिकेटर 2 ही होते हैं, इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस ओनली। नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी इंडिकेटर, ये 3 होते हैं, सोलिवन इंडेक्स, डेली एंड हेली। डेली मतलब डिसीज एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एली मतलब हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए। पहला आता है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल की जो कितनी जीने के साल होते हैं। ये अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 80 साल भी हो सकता है। मतलब एक आदमी 50 साल तक जिएगा, 60 साल तक ऑन एन एवरेज जिएगा, या 70 साल तक ऑन एन एवरेज जिएगा। ये हुआ लाइफ एक्सपेक्ट। अगला आता है क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट का मतलब होता है आपकी जो डेथ हो रही है वो XYZ किसी भी रीज़न की वजह से हो रही है, उसका जो डेथ रेट है वो। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक डेथ रेट। स्पेसिफिक डेथ रेट मतलब एज स्पेसिफिक और सेक्स या जैसे कि फीमेल या फिर मेल स्पेसिफिक जो डेथ रेट होती है उनको हम बोलते हैं एज स्पेसिफिक डेथ रेट। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शनल डेथ रेट। प्रोपोर्शनल डेथ रेट को हम जो है जो इसमें मल्टीप्लायर होता है वो 100 यूज़ करते हैं, जबकि जो हमारे दूसरे जो मैंने आपको मोर्टेलिटी इंडिकेटर बताए हैं उसमें हम मल्टीप्लायर 1000 यूज़ करते हैं। जो मल्टीप्लायर 100 यूज़ किया जाता है ये 2 चीज़ों में यूज़ किया जाता है, एक तो प्रोपोर्शनल डेथ रेट, तीसरा जो है केस फैटेलिटी। इसके अलावा जो मल्टीप्लायर 100 यूज़ किया जाता है वो होता है प्रेवलेंस, और इसके अलावा पाई में भी मल्टीप्लायर को 100 यूज़ किया जाता है। तो 4 चीज़ें हो गई जिसमें मल्टीप्लायर 100 यूज़ किया जाता है, एक तो प्रोपोर्शनल डेथ रेट, अगला केस फैटेलिटी रेट, प्रेवलेंस एंड पाई में इस मल्टीप्लायर 100 होता है। अब हम बात करते हैं मोर्बिडिटी इंडिकेटर के बारे में, इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। इंसिडेंस का मतलब होता है एक जो पॉपुलेशन एट रिस्क है उसमें एक पर्टिकुलर टाइम में कितने न्यू केसेस आए। प्रेवलेंस में से ये कैसे डिफरेंस होती है? प्रेवलेंस और इंसिडेंस ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस ये मेजर है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होता है प्रेवलेंस में वो काउंट किए जाते हैं, ना कि ओनली न्यू केसेस। मतलब ओल्ड प्लस न्यू बोथ टुगेदर दे कंस्टिट्यूट प्रेवलेंस। ओल्ड प्लस न्यू केसेस in a population which is at risk at a particular in a particular period of time, उसको हम बोलते हैं प्रेवलेंस। अब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी इंडिकेटर के बारे में। डिसेबिलिटी इंडिकेटर मैं आपको कैसे समझाऊंगी? डिसेबिलिटी इंडिकेटर मैं ऐसे समझाऊंगी कि आपको हमेशा याद रहेगी। डिसेबिलिटी आप मान के चलिए 0 से लेके 100 ईयर तक एक आदमी जीता है। अब 0 से लेके 100 ईयर तक एक आदमी जीता है, 10 साल पे जाके उसको डिसेबिलिटी हुई। पहले 10 साल वो नॉर्मल था, 10 साल पे उसको जाके डिसेबिलिटी हुई। अब उस 10 साल के बाद 90 साल पे जाके उसकी डेथ हो गई, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी? 100 ईयर थी, लेकिन उसकी डेथ डिसेबिलिटी की वजह से 90 साल पे हो गई। तो उसने 10 साल से लेके 90 साल मतलब टोटल 80 साल डिसेबिलिटी के साथ जिए। तो ये जो डिसेबिलिटी वाली लाइफ उसने जिया ये होता है DALY, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब जो उसने डिसेबिलिटी के साथ एडजस्ट करके लाइफ जी वो हो गई डेली। इसके अलावा जो उसने 1 साल से लेके 10 साल तक जो नॉर्मल टाइम बिताया उसको हम बोलते हैं सोलिवन इंडेक्स, यानी जो उसका नॉर्मल टाइम पीरियड था। हेली का मतलब होता है जो टोटल उसका जो पीरियड था जीने का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, उसमें से आपने जो टोटल पीरियड डिसेबिलिटी में या डिसीज़ में बिताई उसको निकाल दो, तो जो बाकी जो टाइम पीरियड बचा जिसमें वो हेल्दी रहा उसको हम बोलते हैं हेली या हेल्थ एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। अब हम बात करते हैं रेट की और प्रोपोर्शन की। रेट में मैं आपको बताती हूँ, जो सबसे पहला एक होता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसको यूजुअली मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है, बट वो एक्चुअली में रेट नहीं होता, वो एक्चुअली में रेशो होता है। रेट
और रेशो में क्या फ़र्क होता है? रेट में जो होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं, जबकि रेशो में दोनों सेम नहीं होते, क्योंकि MMR में भी हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है वो डिफरेंट है, इसलिए ये रेशो होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, ना कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और प्रोपोर्शन क्या होता है? रेट रेशो तो मैंने आपको बताया। अब बात आती है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन का मतलब होता है आप जो किसी भी चीज़ को प्रतिशत में देख रहे हैं, मतलब पर 100 देख रहे हैं। जैसे कि मैं समझाऊंगी, आप कहते हैं यूजुअली इसके कितने मार्क्स आए, 60% मार्क्स आए फॉर एग्जांपल। 60% का मार्क्स आता है कि आपको 100 में से 60 मिला है, दैट इज़ प्रोपोर्शन, मतलब आउट ऑफ 100 हाउ मच। तो इसमें मल्टीप्लायर हमेशा 100 होता है। होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा और आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में जो मेरे वीडियो होंगे वो उनका अपडेट जल्दी से जल्दी मिल सके। बाय।